पिछले कुछ सालों में देश में बड़ी तेज़ी से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है। बढ़ते डिजिटलाइजेशन के साथ यूपीआई फ्रॉड के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। हर बार साइबर क्रिमिनल नए नए तरीकों से लोगों को चूना लगाने की कोशिश करते हैं। कोरोना काल शुरू होने के बाद से यूपीआई फ्रॉड के मामलों में भी तेज़ी देखने को मिली है। शातिर ठग हर दिन नए तरीके से लोगों को ठगने के प्रयास में लगे रहते हैं। कई बार यह लोगों को लॉटरी के नाम से फ़ोन करते हैं और बाद में लोगों से पिन जानकर उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। इस मामले पर जानकारी देते हुए एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। अपने बयान में एनपीसीआई ने बताया है कि अकाउंट में पैसे रिसीव करने के लिए कभी भी यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं यूपीआई के जरिए या तो पेमेंट होती है या फिर अकाउंट से किसी को पैसे भेजने होते। उन्होंने आप के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने अब आशु बांगड़ के कांग्रेस ज्वाइन करने का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, फिरोजपुर ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के टिकट को ठुकराने वाले आशु बांगड़ कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनेंगे। जल्द ही आशु बांगड़ कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। विराट कोहली के अचानक टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। पूर्व दिग्गज भारतीय खिलाड़ी और 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान रहे कपिल देव ने भी कोहली को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही कपिल ने कहा कि कोहली को भी नए खिलाड़ी की कप्तानी में खेलने के लिए अपना ईगो छोड़ना होगा। कोहली का पिछला साल बेहद खराब गुजरा और उन्होंने 11 टेस्ट मैचों में 28.21 की औसत से केवल 536 रन बनाए। विराट कोहली ने शनिवार को टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। कपिल देव ने मिड डे से बात करते हुए कहा, मैं कोहली के कप्तानी छोड़ने के फैसले का स्वागत करता हूं। टी20 की कप्तानी छोड़ने के बाद से ही कोहली बुरे दौर से गुजर रहे थे। वह हाल के दिनों में काफ़ी तनाव में दिखे। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दबाव में हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ साथ हिमालय के पास नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ती जा रही है। शीतलहर और गलन ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है, जिसके बाद अब अगले 2 दिनों में लोगों को कुछ राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में सर्दी को लेकर जानकारी साझा की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ इलाकों में ठंड से गंभीर ठंड के दिन की स्थिति और उसके बाद कम होने की संभावना है। इसी के साथ आईएमडी ने कहा कि ताज़ा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 21 जनवरी से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। राजधानी दिल्ली में ठंड और शीतलहर से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं कोहरे के चलते सूर्य देव भी बादलों में छिपते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश ने कहा कि सभी किसानों को सिंचाई के मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा प्रमुख ने कहा, किसानों के लिए बीमा और पेंशन का भी इंतजाम किया जाएगा। इस ऐलान से पहले अखिलेश ने अन्न, गेहूँ और चावल हाथ में लेकर संकल्प लेकर बीजेपी को हटाने की किसानों से अपील की। उन्होंने कहा, हम सभी संकल्प लेते हैं कि किसानों पर अन्याय करने वालों को हराएंगे और हटाएंगे। गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, ब्याज मुक्त लोन, किसान के लिए बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था को शामिल किया जाएगा। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र और साजिश की जा रही हैं। हमारे परिवार की हमसे ज़्यादा चिंता भाजपा को है। उन्होंने कहा कि हमारा घोषणा पत्र भाजपा के घोषणा पत्र के बाद आएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अब स्कूलों को खोलने के फैसले को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र में स्कूलों को फिर से खोलने की मांग पर अगले 10-15 दिनों के बाद विचार किया जाएगा, क्योंकि बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम हैं। छात्रों को शिक्षा का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट, महाराष्ट्र ओमिक्रॉन केसेस की एंट्री के बाद से कोरोना के नए मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। अब राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 2,65,000 पहुंच गई है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने पर यह फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे होने पर स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद किया।
पनामा पेपर्स लीक से जुड़े मामले में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन सोमवार को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश हुई। ऐश्वर्या राय बच्चन आज ईडी के जामनगर हाउस दफ्तर पहुंची थी। सफ़ेद रंग की कोरोला कार में वह प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में दाखिल हुई, जहां पहले से ईडी के अधिकारी ऐश्वर्या से पूछताछ से जुड़ी सवालों की एक लंबी फहरिस्त के साथ मौजूद थे। ठीक दोपहर 1:30 बजे ऐश्वर्या से पूछताछ शुरू की गई। करीब 5.5 घंटे पूछताछ चली। अभिनेत्री ने ईडी को कुछ दस्तावेज भी सौंपे। ऐश्वर्या राय बच्चन को 2 बार पहले भी बुलाया गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने नोटिस को स्थगित करने की गुजारिश की थी। ये गुजारिश पनामा पेपर्स लीक की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के समक्ष की गई थी।